Okay, students, just a minute. Prism. ओके, सो देयर इट इज। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, तो कल हमने प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। एंड उसमें डिफ्लेक्शन होती है, हमें ये चीज़ पता चल गई थी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए आपको एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर वो आगे हम देंगे ही देंगे। अभी फिलहाल फॉर द रिवीजन सेक मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिफ्लेक्शन है दैट इज गिवन बाय म्यू माइनस वन इंटू ए। तो ये जो फॉर्मूला है आपका मेन लाइमलाइट लेकर जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। देखो, तो बच्चे सबसे पहली बात डिस्पर्जन की जो डेफिनेशन है, अब हम वो देखते हैं। व्हाट इज डिस्पर्जन? Now, the definition of dispersion is the separation of all the constituent rays of different wavelengths when, now this is known as achromatic. Okay, achromatic ray passes when achromatic ray passes through a prism। कहने का मतलब है कि जब हम प्रिज्म के अंदर से एक ऐसी रे पास हो जो जिसको हम स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक का मतलब है कि हमारे पास रे दिखने में तो एक है, बट वो एक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कलर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूटेड है। तो इतने सारे कलर्स उसमें कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं तो हमें वो वाइट नजर आती है, बट इट इज एक्चुअली नॉट वाइट। वाइट कलर इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स विल गिव यू द लाइट वाइट सेंसेशंस। तो वाइट अगर आपको सेंसेशन, जैसे मान लो अब ये जो मेरी स्क्रीन है, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की स्क्रीन नजर आ रही है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि यहाँ से जो लाइट आ रही है ना, वो व्हाइट नहीं है, वो सारी के सारे कलर्स उसमें है, ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, ये एक क्रोमेटिक लाइट है। ओनली देन इट इज विजिबल एज व्हाइट, अदरवाइज व्हाइट कलर होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर व्हाइट कलर होता ही नहीं है तो यही मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो मैं उसको अगर मैं प्रिज्म से देखूंगा ना, तो मुझे यही वाली स्क्रीन कलर्ड पैटर्न में नजर आएगी। अलग अलग कलर्स मुझे यहाँ पर नजर आएंगे कि भाई यहाँ पे अलग अलग कलर्स यहाँ पे वो हो रहे हैं। बट ऐसा क्यों होता है, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कि वी नो डिफ्लेक्शन डेल्टा is given by म्यू माइनस वन इंटू ए। तो ये आपकी डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। सो डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन refractive index। Also, we know by Cauchy's relation mu is equal to uh, mu is equal to something like a, wait a minute, Cauchy's relation is a by lambda
प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा क्यूब। काउची रिलेशन जो पहले मैंने आपको बताया था वो थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है, और ये वाला काउची जो रिलेशन मैंने बताया ये थोड़ा डिफरेंट है, बट दोनों के केस में हमारे पास जो वेरिएशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, इसको आपने एक बार कंफर्म कर लेना है काउचीज रिलेशन को, ठीक है, मैं कंफर्म करके बताऊंगा। 5 बुक में है लेकिन थोड़ा मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है अभी, अदरवाइज मैं आपको अभी देख के बता देता हूँ। वेट अ मिनट, दिस इज 11। चलो कोई नहीं, ठीक है ना। तो काउचीज रिलेशन देख के बताएंगे। तो पहले तो यहाँ पर मुझे ये चीज पता चल गई कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, जो हमने शुरू से लेकर एंड तक इस डिबेट पर हमने काम कर लिया है। सो दिस इंप्लॉयज, दिस मीन्स that mu r is lesser than mu wallet, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is max for, refractive index is max for red color and is minimum for violet, and so deflection will be max for violet and minimum for red। मतलब कि आपका जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपके इन दोनों को अलग अलग मिलेगा। तो डिफ्लेक्शन जो आपके रेड कलर की हो जाएगी वो डिफ्लेक्शन आपकी सबसे कम होगी और वॉयलेट कलर की डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेट से आई हैव दिस प्रिज्म, मान लिया जाए दिस इज माई प्रिज्म, एंड यहाँ पर लाइट आई और हिट की, दिस विल बी रेड, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दी वॉयलेट। तो वॉयलेट की डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया आपके वॉयलेट का डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। और अब इसके बाद जाएगा तो वॉयलेट का डिफ्लेक्शन इससे भी ज्यादा होगा। सो लेट अस से दिस विल बी दी वॉयलेट नाउ, ओके, एंड व्हाट अबाउट द रेड। तो रेड का डिफ्लेक्शन बड़ा कम होना था, तो रेड का डिफ्लेक्शन तो बहुत ही कम हुआ। तो लेट अस से रेड का डिफ्लेक्शन हुआ ये वाला, ठीक है, लाइक दिस। तो डिफ्लेक्शन तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डिफ्लेक्शन तो हुई है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वॉयलेट का डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है और रेड का डिफ्लेक्शन हमारे पास कम हुआ है, ठीक है। तो इसको हम आगे कैसे करेंगे देखते हैं। अब ये इमेज को मैं आगे थोड़ा सा और क्लियरली इसमें चीजें बनाने की कोशिश करूंगा। लाइक दिस इज रेड, बिल्कुल इसी को मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया है, ओके, एंड दिस इज वॉयलेट, ठीक है। और जो ये वाला रेड है इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूं ताकि हम इसके एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन शो कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने किया क्या है, ठीक है ना। तो ये हुआ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं दोनों के डिफ्लेक्शन एंगल दिखाने वाला हूँ। तो रेड का डिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा, ये वाली जो जा रही है हमारी इनिशियल वाली जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रेड का देखना है। तो this angle is the deflection of red,
एंड व्हाट अबाउट द डिफ्लेक्शन ऑफ वॉयलेट, तो आप कहोगे कि जी वॉयलेट और इसके अंदर अगर मैं देखूं तो वो आ जाएगा इतना बड़ा एंगल, तो इसको मैं बोलूंगा कि डिफ्लेक्शन ऑफ द वॉयलेट कलर। तो ये आ गया डिफ्लेक्शन ऑफ वॉयलेट। तो इन दोनों के बीच में जो मेरे पास आया, मतलब द एंगल बिटवीन द रेड एंड द वॉयलेट लाइन, उसको मैं बोलता हूं थीटा। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल आएगा, दिस एंगल विल बी थीटा and this will be equal to deviation of violet minus deviation of red, and this is known as angular dispersion। ओके, तो मैं अब यहाँ पर सारी के सारी टर्म्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर डिस्पर्जन से। ओके, सो नंबर 1 इज एंगुलर डिस्पर्जन। Now, angular dispersion theta will be given by the deviation of violet minus the deviation of red। तो हमें पता चल गया कि मेरी जो रेड लाइन जा रही है एट द एंड ऑफ द डे और जो वॉयलेट जा रहा है उनमें एंगल कितना है, मुझे ये फाइंड करना है। तो सिंपल, वेरी सिंपल, थीटा विल बी इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। तो यहाँ पर मैं इसको और आगे रिफाइन करके लिख सकता हूँ, कैसे कि मान लो अगर मैं डेल्टा वी की मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो व्हाट विल इट बी, तो ये आएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वॉयलेट -1 इंटू ए माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड -1 इंटू ए। और इसको मैं जब क्लियर करूंगा तो ये आ जाएगा एम वी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। सो दिस इज माई थीटा एंड दिस इज द एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है जी, तो ये एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बहुत बार यूज होगा। दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन, कि आपका कितने एंगल में गया। तो यही पावर ऑफ प्रिज्म भी होगी, कि पावर ऑफ प्रिज्म मतलब उसने कितना बेंड किया और कितने एंगल पर उसने उन सबको फाड़ा, कलर्स को अलग अलग करके रख दिया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर ऑफ प्रिज्म, तो दैट विल बी कॉल्ड नंबर 2 डिस्पर्सिव पावर। Dispersive power, and this is given by omega। dispersive power given by omega। ओके, ठीक है जी। और अब इसमें नाउ दिस ओमेगा इज इक्वल टू जो भी आपका एंगल आया थीटा, दिस विल बी थीटा डिवाइडेड बाय द डेविएशन। तो अब आप देखो कि थीटा तो चलो मुझे समझ में आ गया, तो थीटा तो ये है, लेकिन जब मैं बोलूंगा कि डेविएशन, तो डेविएशन तो सब कलर्स की अलग अलग हुई है, रेड की अलग हुई है, वॉयलेट की अलग हुई है। तो यहाँ पर मैंने कौन सी लिखी है डेविएशन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेविएशन मीन, मीन डेविएशन। तो यहाँ पर जो डेविएशन आ गया मेरे पास, एक रेड कलर का डेविएशन आया और एक इसका डेविएशन आया, जो मैं इसका मीन लूं, इसकी सेंट्रल लाइन अगर मैं फाइंड करूं तो वो मेरे पास क्या आएगी, देखो तो वो आती है मेरे पास जनरली येलो आता है। तो मैं अभी यहाँ पर येलो ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट से ये बन गई मेरे पास मीन। ठीक है, तो ये वाला मीन आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा मीन या फिर डेल्टा येलो। तो येलो कलर में जो मेरे पास डेविएशन आएगा उसको मैं मीन बोलता हूँ, मतलब दैट इज द एवरेज, बिकॉज येलो आपके सेंटर में पड़ता है विबग्योर के। ठीक है, तो येलो को मैं मीन मान सकता हूँ, तो आई कैन राइट दिस मीन एज येलो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डिस्पर्सिव थीटा को मैं लिखता हूँ, थीटा को मैं लिखूंगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये तो मैं लिख सकता हूँ, divided by this will be written as the deviation of the yellow color, so that will be equal to mu v minus mu r into a divided by deviation का हमें नॉर्मल फार्मूला लिखना पड़ेगा mu yellow minus 1 into a। तो ये डेविएशन वाला फार्मूला हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर मेरे पास a से a कैंसिल हो गया, एंड एज ए रिजल्ट आई एम गेटिंग इट लाइक दिस, mu v minus mu r डिवाइडेड बाय mu y। तो अब ये क्या आ गया, डिस्पर्सिव पावर। तो विद रिस्पेक्ट टू येलो आएगा ये, विद रिस्पेक्ट टू येलो, तो येलो इज टेकन टू बी द मीन ऑफ द
मीन ऑफ ऑल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ओके, तो हमें लेना तो एवरेज था, लेकिन हमने एवरेज की जगह ये ले लिया। अगर आप इसमें म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो भी आप गलत नहीं हो। अगर मैं इस मीन की जगह पे मैं इन दोनों का डेविएशन लेकर उसका हाफ कर दूंगा, इवन देन आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बट मैंने उसकी जगह पे मैंने क्या किया, यार आप येलो ले लो, एक ही बात है, बिकॉज येलो इज ऑल्सो एट द मिड ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास ये आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू। तो दिस इज द डिस्पर्सिव पावर। अब दो चीजें तो क्लियर हो गई मेरे पास, ठीक है। एक डिस्पर्स एक हो गया डेविएशन, एक हो गया आपके पास थीटा एंगुलर डिस्पर्जन, और ये हो गया डिस्पर्सिव पावर। तो अब डेविएशन, ये डिस्पर्जन जो है ये क्लियर होगी। दो चीजें हैं मेरे पास यहाँ पे, डेविएशन एंड डिस्पर्जन। इन दो चीजों पर अब हम आगे ध्यान लगाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया डेविएशन और ये हो गया डिस्पर्जन। तो क्या ये कभी पॉसिबल है कि हमारे पास डेविएशन हो सके या डिस्पर्जन ना हो, और डिस्पर्जन हो सके तो डेविएशन ना हो? इज दैट पॉसिबल? चलो वो देखते हैं हम। तो पॉइंट नंबर 3 इज टू फाइंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। कि भाई है तो व्हाइट लाइट ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो डिस्पर्जन ना हो, ठीक है ना, अलग अलग कलर्स में डिवाइड ना हो, लेकिन उसकी डेविएशन हो जाए, ठीक है। सो व्हाट कैन वी डू? हम दो प्रिज्म यहां पर यूज करते हैं, दो प्रिज्म यूज करेंगे। तो मैं अभी आपको डायग्राम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर हमने अभी डायग्राम बना दिया तो फिर तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डू? देखो, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दोनों की डेविएशन, दो प्रिज्म यूज कर रहा हूँ, दोनों की डेविएशन डिस्पर्जन दोनों लिखने वाला हूँ। तो लेटर से पहले का जब मैं डेविएशन लिखूंगा तो आई विल राइट इट लाइक म्यू माइनस 1 इंटू ए। Now mu is the refractive index of the first prism, a is the prism angle of the first prism. दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो I will write at dash, so deviation dash will be equal to mu dash minus 1 into a dash। तो मैंने सब में फर्क ले लिया, तो ये मेरे पास दो अलग अलग प्रिज्म है, ठीक है। तो डेविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म आ गया, डेविएशन बाय सेकंड प्रिज्म आ गया। सिमिलरली आई कैन फाइंड द डिस्पर्सिव एंगल। तो फिर डिस्पर्स अगर हुआ तो कितना डिस्पर्सिव एंगल आया? तो डिस्पर्सिव एंगल मेरे पास यहां पर आ जाएगा, थीटा को मैंने लिखा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, एंड व्हाट अबाउट थीटा डैश? सो दैट विल बी, दूसरी प्रिज्म के लिए जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगी उनको हमने यहाँ लिखना है। तो अब जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हो। क्यों? क्योंकि ये तो डिपेंड करेंगी कि आपका मटेरियल क्या है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और ये सब तो मटेरियल अलग भी तो हो सकता है। तो ये चीज बन गई मेरे पास। सो नाउ व्हाट अबाउट द टोटल? अगर मैं दो प्रिज्म यूज कर रहा हूं तो मेरी टोटल मुझे फाइंड करना पड़ेगा। सो टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन मैं ले लेता हूं डेल्टा, सो दैट विल बी एडिशन ऑफ द टू, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया म्यू माइनस 1 इंटू ए plus mu dash minus 1 into a dash. This is total deviation. And now similarly, what will be the total dispersion? Will be the sum of these two. इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास ये बन गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो ये आपके पास बन जाता है पूरे का पूरा डिस्पर्जन। सो नाउ वी आर हैविंग डेविएशन एंड डिस्पर्जन, ये दो चीजें हमारे पास आ गई। तो ये आ गया मेरे पास टोटल डेविएशन और टोटल डिस्पर्जन। लेकिन अब मैं इसके ऊपर कंडीशन लगा रहा हूं कि व्हाट अबाउट द डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन? तो अगर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन जा रहा हूं तो डिस्पर्जन मुझे जीरो करना पड़ेगा। तो ये रही डिस्पर्जन। सो for no dispersion to take place, theta should be equal to 0। थीटा को मैंने 0 कर दिया, तो ये इसको मैंने लिखा 1, इसको लिखा 2। तो आई कैन से दैट द इक्वेशन 2 विल बी इक्वेटेड टू 0। तो यहाँ पर मैंने बना दिया
0 इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो यहां से मैं ए डैश की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो ए डैश मेरे पास आ रहा है माइनस ऑफ बेटा जी, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ए डैश। मतलब अगर मैं ये वाला ए डैश ले लूं तो अंडर दैट कंडीशन आई कैन हैव डेविएशन बट आई विल नॉट बी हैविंग डिस्पर्जन। अगर मैं ये दो कंडीशन को फुलफिल करता हूं तो दिस थिंग विल बी कंप्लीटली राइट। ठीक है, तो अब ये कैसे बन सकता है? अब देखो, यहां तक तो मुझे क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पर कलर्स बन जाएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन नाउ आई एम यूजिंग टू प्रिज्म्स। नाउ हाउ विल आई डू दैट, देखते हैं। तो ये रही मेरी लेट से पहली प्रिज्म। ठीक है, और दूसरी प्रिज्म जो है वो मैंने क्या किया, यहां पर उल्टा करके लगाया। तो दैट प्रिज्म विल बी लाइक दिस। अब ये मैंने उल्टा क्यों किया है? क्योंकि जो एंगल ए है वो आपके पास यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ए डैश। तो अगर ये वाला एंगल आपका ए है तो ए डैश आपका नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये उल्टा होना चाहिए। मतलब अगर मैं दो प्रिज्म्स को ऐसे लगा दूंगा और उसमें ए डैश जो है वो ये वाली कंडीशन को फुलफिल करे, अंडर दैट कंडीशन आई कैन से दैट देयर विल बी नो डिस्पर्जन। तो अब इसमें रे डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। ऐसे अब यहां पर ये दो पार्ट्स में इसने डिवाइड होना है। एक ये डिस्पर्जन हो गया एंड एक जो वॉयलेट कलर का डिस्पर्जन होगा, लेट अस से वो यहां तक हो गया मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब रेड इसमें एंटर करेगा ना दूसरी में, तो रेड इसको स्ट्रेट कर दिया मान लिया जाए, और वॉयलेट को इसने वापस यहीं पर ही बांध देना है। और जो आपकी अब जो नई रेड आ गई वो आपकी किसी और एंगल पर होगी। सो लेट अस से दिस विल गो लाइक दिस। और जो मेरी ये वाली है इसको मैं थोड़ा एंगल और दे देता हूँ लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि ये वाली रह गई और डिस्पर्स हुआ था, लेकिन अब ये सारे का सारा डिस्पर्जन फिर से वापस आ गया और फिर से हमारे पास एक दूसरी बन गई रे और चलेगी। तो ये सारी की सारी एक्रोमेटिक है, ये एक्रोमेटिक है एंड दिस इज ऑल्सो एक्रोमेटिक। तो अगर मैं इस रे को एक्रोमेटिक जो मेरे पास इमर्जेंट रे है इसको फर्दर एक प्रिज्म में डालूंगा तो वहां पे डिस्पर्जन होगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसलिए फिलहाल हमारे पास ये चीज होगी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, क्या यहाँ पर डेविएशन हुई है? बिल्कुल हुई है, देख लेते हैं। दोनों का अंदर एंगल ही देखना है, इमर्जेंट और उसमें। तो ये मैंने ले लिया इसके पैरेलल एंड सो आई विल एक्सटेंड इट नाउ लाइक दिस। ठीक है, तो यू कैन सी तो ये यहां तक चला गया है। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो मेरे पास एंगल यहाँ पर आ गया, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ डेविएशन। मैं ज्यादा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, बट आई एम नॉट ड्रॉइंग इट। ओके, सो दिस इज द डेविएशन। सो डेविएशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। सीधी सीधी जाती थोड़ी टेढ़ी तो हो गई लाइन, लेकिन आपके पास ये कलर्स में डिवाइड नहीं हुई। चलो जी, एनीवेज इसके आगे चलते हैं हम। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 3 एंड इट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। नाउ कैन वी हैव डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन? फाइंड कर लेते हैं। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो मुझे अब डेविएशन को जीरो पुट करना है। तो ये रहा डेविएशन, तो मैं इसको अब जीरो पुट कर देता हूं। तो 1 को मैं जीरो पुट कर देता हूं। टोटल डेविएशन
तो टोटल डेविएशन दिस, so this will be equal to mu minus 1 into a plus mu dash minus 1 into a dash। अब यहां पर याद रखा जाए कि जब मैं यहां पर म्यू लिख रहा हूं ना बेटा डेविएशन के लिए, तो ये बेसिकली अब ना तो ये वॉयलेट का है और ना ये रेड का है, तो ऑब्वियसली ये येलो का है। ठीक है, तो जो अगर मैं ये वाला म्यू लिखूंगा तो वो एवरेज होगा, मीन होगा, तो मीन को आप येलो ले सकते हो, तो ये मेरे लिए येलो कलर की ही बात हो रही है। तो दिस इज फ्रॉम येलो पॉइंट ऑफ व्यू, और आई कैन से mu is basically mu v plus mu r divided by 2, or we can assume mu is equal to mu y फॉर येलो कलर। तो ये मैंने यहां पर पुट कर दिया। अभी दोनों के केसेस में येलो कलर को मैं देखूंगा ध्यान से। ठीक है, तो अब टोटल डेविएशन मेरे पास जीरो होना चाहिए, तो येलो कलर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, जीरो एंगल जीरो आना चाहिए, तो इसको मैंने जीरो पुट कर दिया। जीरो इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए mu dash minus 1 into a dash. From here I will find a dash, and here also it is coming out to be negative because mu is always greater than 1. mu dash minus 1, तो आपके पास ये आ गया नया a dash। अब देखा जाए तो ये भी नेगेटिव आ गया। अब अगर नेगेटिव ने उसने अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल की, देखो प्रिज्म लगेगी तो ऐसे ही दोनों की दोनों, लेकिन अगर अब ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई तो देयर विल बी डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो येलो कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूंगा तो मुझे कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी, चलो देखते हैं। तो इसमें मेरे पास कैसा बनेगा ना। तो अब क्या होगा, ठीक है, तो यहां पर अब आप देख सकते हो, इसको मैं मिटा रहा हूं। सबसे पहले तो जो आउटलेट है, आउटपुट है ना जो, उसको मैंने हटा दिया। तो इन दोनों को भी अब यहां से ये रे आया। ठीक है, तो डेविएशन नहीं होना चाहिए भाई। तो इसका मतलब ये है कि जितने एंगल पर ये जा रही है उतने ही एंगल पर मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, तो उतने ही एंगल पे मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। मैंने बिल्कुल वैसे ही बना दिया। ठीक है ना, सेम स्लोप ले ली, आगे खींच दिया। तो ये मैं आपको ये शो कर रहा हूं कि नाउ देयर इज नो डेविएशन। ओके, कोई भी आपके पास डेविएशन नहीं है, जैसे आई वैसे की वैसे चलेगी, सीधी की सीधी। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे कोई एंगल नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर डिस्पर्जन होगा, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये बेसिकली येलो कलर की लाइन है। तो मैं इसको येलो कलर में क्रिएट कर देता हूं। येलो कलर दिख रहा है आपको? अभी येलो कलर दिख जाएगा ना? हाँ जी सर। चलो, तो मैं इसको येलो बना रहा हूँ। ठीक है ना सबको? तो ये मैंने बना दिया येलो कलर। तो येलो कलर ऐसे आया और ऐसे चला गया। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, वेट ए मिनट, चेक कर देते हैं इसको थोड़ा। ठीक है जी, लॉन्च। ठीक है, तो ये हो गया येलो कलर। तो अब इसमें जो कलर्स की वेरिएशन आएगी ना, जो इसमें ब्रेकअप आएगा, वो कुछ इस तरह का होगा। लेट अस से ये गया, यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द वॉयलेट कलर? वॉयलेट कलर थोड़ा नीचे चला गया, लेट अस से यहाँ चला गया। ठीक है, और उसके बाद अब ये यहाँ पर पहुंचा तो ये और ज्यादा ब्रेक होगा। तो ये वॉयलेट कलर यार, ठीक है, तो अब इसके बाद ये और बेंड हो जाएगा, तो रेड कलर जाएगा यहाँ पे, और जो वॉयलेट कलर है उसका भी डिस्पर्जन हो गया, तो वॉयलेट कलर का डिस्पर्जन हो गया, तो ये पहुंच गया यहाँ पे, लेट अस से यहाँ पे।
ठीक है ना, सीधा बढ़ गया। लेकिन जब आप इसकी एवरेज लोगे तो आपकी ये येलो कलर पे जाएगी। लाइक दिस। लो जी, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका डायग्राम, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बन गया आपका ये रहा येलो। तो येलो कलर की अगर आप लाइन देखोगे तो वो आपको कैसे मिलेगी, ऐसे यहाँ से जाएगी येलो बिल्कुल इसके सेंटर तक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस। तो अब ये येलो जो है वो आपकी अभी भी सेंट्रल लाइन जा रही है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, हमें दिख रहा है कि देयर इज नथिंग देयर। लेकिन उसके बाद अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड को थोड़ा सा डिस्पर्जन ज्यादा मिलेगा, और वॉयलेट जो है फिर उसको भी यहाँ से डिस्पर्जन मिलता जाएगा, और ये रहा इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे डिस्पर्जन सारे का सारा मिल रहा है, लेकिन डेविएशन मुझे यहाँ पर नहीं मिला। ये हो गया रेड, ये हो गया वॉयलेट। सो दिस इज द डिस्पर्जन। बेटा क्लियर होगी बात? अब आप ये बताओ, कोई डाउट है किसी का तो बोल दो। ठीक है, तो ये हो गया। तो दिस इज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो इस पॉइंट पे नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। प्रिज्म चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसमें आपका प्रिज्म एंड डिस्पर्जन दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने दो टॉपिक आपको करवाए हैं डिस्पर्जन वाले, ये वाला और ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इनफैक्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें से क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है डिस्पर्जन में से। तो डिस्पर्जन में तो आप सोच लोगे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में, लेकिन एमसीक्यूज में यहाँ से बड़े प्यार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रिज्म को आपने ध्यान से करना है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग अबाउट डिस्पर्जन टुडे, और आपकी सारी की सारी डीबीपीज भी अपलोडेड है, ठीक है। तो अब आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे ऑफ, और आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हैं तो वो देख लेते हैं, ठीक है। वेट